चलिए, तो हम लोग का लाइव शुरू हो चुका है। क्या आप अच्छे से आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग अच्छे से आवाज सुन पा रहे हैं बाबू? क्या आप अच्छे से आवाज सुन पा रहे हैं? बताएंगे आप सब, क्या आप लोग अच्छे से आवाज सुन पा रहे हैं? और आज हम लोग का फोर्थ क्लास है। आज हम लोग का फोर्थ क्लास है पार्टनरशिप का। तो क्या आप सब अच्छे से आवाज सुन पा रहे हैं और अच्छे से दिखाई दे रही है? आज थोड़ी बारिश हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। यस सर, नवीन कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग कल के जो क्वेश्चन किए हैं उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इस क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा समय का आज क्लास भी नहीं है। आज बहुत कम देर क्लास होगा, लेकिन कुछ बातें समझाते हुए उसके लिए करना जरूरी था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आज हम लोग का पार्टनरशिप यहीं पे रोक देंगे। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर हम लोग मंडे से नेक्स्ट न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है आज के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है। ABC started a business by investing 1,37,500 rupees and 1,62,500 and फिर 1,87,500 respectively. A is a working partner and gets 20% of the profit as working allowance and remaining is distributed in the proportion of their investment. If the total profit is 2,19,375 rupees, what is the share of C? यानी कि देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम नहीं किए, इसलिए इसको मतलब आज का जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है और कुछ आपको सीखने के लिए ही मैंने कहा था कि एक क्लास और मैं ले लेता हूं। ए, बी और सी ने क्रमशः 1,37,500 रुपए, 1,62,500 रुपए तथा 1,87,500 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। एक कार्यशील साझेदार है, यानी कि यहाँ पे जो कह रहा है एज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है, तथा लाभ का 20% कार्यशील भत्ता के रूप में लेता है और शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में कर दिया जाता है। यदि कुल लाभ 2,19,375 रुपए का है तो सी का हिस्सा क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, सी का हिस्सा क्या होगा हम लोग को बताना है, सी के बारे में बात करना है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस भी दे देता हूं और वहीं पे आप कैसे और चीजों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं वो भी बात मैं आपको समझा देता हूं। तो जो भी बच्चे हैं ये ध्यान देंगे, आज हम लोग का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपको कुछ बातें इस टाइप का अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को लिया हूं। और फिर हम लोग सोमवार से अपना न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, और हो सकता है बीच में कहीं दिक्कत होगा आज तो बताइएगा, क्योंकि आज इधर बारिश वगैरह हुआ, जब भी बारिश होती है तो थोड़ा सा इंटरनेट भी मेरा इशू करता है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा आज क्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो लाइट पूरा डिस्टर्ब रहता है इधर। देखिए, ए, बी और सी क्रमशः कितना कितना पैसा है इन लोगों का, 1,37,500 रुपए। बी का कितना है, 1,62,500 रुपए। सी का कितना है, 1,87,500 रुपए। ठीक है, ये लोग क्या है, तो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये इनका निवेश है बाबू, ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट है। टाइम आगे हम देखते हैं, टाइम के बारे में फिलहाल वैसे भी कोई बात नहीं है, तो टाइम के बारे में बात नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब टाइम बात ही नहीं तो सबका टाइम एक ही जैसा है, मतलब सिंपल वही हो जाएगा। तो अब समझिए, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 से हमें दिख रहा है, आसानी से कर सकता है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, ये हो गया 5 से कटा। अब ये हमें दिख रहा है कि अभी और कट सकता है, और अगर हम ध्यान दें तो कितने बार में कट सकता है, ये देखिए, अगर 11 दूना 22 और 11 पचे 55, यानी कि 25 से बहुत आसानी से ये कट रहा है। देखिए, तो 25 से सभी कटता हुआ दिख रहा है, तो सीधे 25 से हम कटा देते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 7 5 25 3 75,
25 से कम 25, 125, 25 25 125 हो गया। 11, 13 और 15 का आपका रेशियो मिला। रेशियो कितना मिला? 11, 13 और 15। अब क्वेश्चन को यहां से आप, अब यहां से दो रास्ते की तरफ मुड़ेगा। यहां से आपके पास दो रास्ते मुड़ते हैं बाबू। तो पहला रास्ता क्या हो सकता है वो हम लोग लेते हैं। फर्स्ट वे तो ये कहता है, यहां से मैं पहला रास्ता लिख देता हूं, इसको अभी छोड़िए। यहां से मैं पहला मेथड यहां से कह देता हूं। यहां से फर्स्ट मेथड अब क्या है वो समझेंगे बाबू। पहला तो ये है कि क्वेश्चन जो कहता है कि लाभ का 20% कार्यशील भत्ता के रूप में ए लेता है। तो जितने भी टोटल, पहले लाभ टोटल कितना है बाबू? लाभ कहाँ गया? यहाँ पे। यदि कुल लाभ 2,19,000, यानी कि 2,19,375 रुपए का 20% अगर हम निकालेंगे, 20% को 1/5 लिखते हैं ना भिन्न में, वैसे ही प्रतिशत शुरू होगा तो ये बात समझ जाएंगे। 20% को 1/20/100 लिखिए, 20/100 5 बार में कट गया। तो ये कितना हो जाता है? 5 से कितने बार में कटेगा? 5 चौके 20, 5 तेई 15, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। कितना आ गया बाबू? 43,875। ध्यान देंगे, ये अभी एक रास्ता मैं बता रहा हूँ, यहीं से दूसरा रास्ता आपका और छोटा हो जाएगा। तो ये जो 20% है ये कौन ले लिया है? इसने, ये ए ने ले लिया है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसा वो निवेश किए उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो टोटल पैसा है आपका 2,19,375, इसमें से आपका कितना माइनस हो गया? तो 43,875 रुपया तो पहले आप साइड कीजिए। अब जो पैसा बचेगा उसी का नहीं हिसाब होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो हम लोग उसके बाद बात करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, यानी कि 1,75,500 रुपए हुए। ये एक्चुअल वो लाभ है जिसको आपको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस हिसाब से? तो आप कह रहा है कि शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में होगा। तो जो निवेश हुआ है यहाँ पे 11, 13 और 15 का, तो 11, 13 और 15 को अगर सभी हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9, 1 1 2 1 3, 39 हो गया। इन सभी को अगर हम काउंट कर दें, इसको मैं इससे लिख देता हूं ताकि समझ में। ये कितना हो गया बाबू? 39 हो गया इन सभी को जोड़ने पे। तो आप ध्यान दे रहे हैं अगर यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये कितना है? तो ये जो पैसा है इसका टोटल का कितना हो गया? यानी 1,75,500 जो रुपया है, ये किसका वैल्यू है? 39 का है। तो टोटल इसी के हिसाब में है। अब ये बांटना किसका हिस्सा बताना है हमें बताना है सी का हिस्सा। सी का यूनिट कितना है बाबू? 15 यूनिट है। तो जो हमको बताना होता है उससे गुना कर देते हैं। ये तो सिंपल सा रास्ता है। 39 से भाग दिए तो 1 यूनिट निकला। अब जिसको बताना है उससे गुना कर देते हैं। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे सीधे हम लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 3 पच्चे 15, 5 बार में कटा, और 3 से ये 13 तिया 39, 3 से ये 13 बार में कटा। 13 से यहाँ पे कटते हुए दिख रहा है, शायद कट जाएगा, देखते हैं। 13 कम 13, यहाँ पे बचा 4 5, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 9 6 5 13 5 65, यानी कि 13,500 रुपए हमारा आ गए। अब इसको गुना कर दीजिए 5 से तो कितना हो गया? 5 पच्चे 25, 5 3 15, 15 2 17, 5 कम 5 1 6 और उसके बाद डबल जीरो। तो 67,500 हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन सी है। तो ये आपका राइट आंसर। तो मैंने जैसे कि बताया जाए, यहाँ से एक रास्ता ये जिसमें आपको पहले 20% निकाल के उसे छांट करके फिर आपको आंसर पे आना पड़ा। लेकिन क्या हो अगर एक ही बार हम लोग आंसर पे आ जाएं तब? तो अब मैं आपको वो रास्ता दे देता हूं। ये तो हो गया आपका वो रास्ता जिसके माध्यम से आपको पूरा एक एक बात समझते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग बात वो करेंगे कि हमको नहीं करना है इतना, हमें नहीं करना है इतना लंबा चौड़ा काम। हम लोग सीधे कैसे आंसर बताएंगे। यहाँ पे 67,500 है। इस बात को मैं यहाँ से मिटा के इधर थोड़ा लिख देता हूँ ताकि उधर का जगह यूज हो सके। यहाँ पे कितना आया बाबू? 67,500 आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा। जैसा कि मैंने कहा कि एक ही बार हम लोग लिख दें और तब हम लोग का काम हो जाए, तब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, सभी बच्चे लोग आ गए हैं जिनको आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बाबू, जो भी बाद में है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। ध्यान देंगे तो ए बी और सी का ये पैसा दिया गया था। इसको कटाते कटाते हम लोग का अनुपात ऐसे आया है। जब समय के बारे में बात नहीं हो रहा है, यानी कि सभी का समय 1:1 ही है एक तरह से, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वही इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो जो होता है वही प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, एक एक मान लीजिए लिख भी लीजिए तो 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा ना, ऐसे समझ जाइएगा। अब
क्वेश्चन कहा था कि 20% लाभ जो है वो कार्यशील भत्ता के रूप में ए रख लेगा, क्योंकि ए जो है वो 20% पहले ही छांट ले रहा है, पहले ही अलग कर दे रहा है। तो इस पैसे का ये जो टोटल लाभ था बाबू, इसका हम लोगों ने पहले 20% निकाला। 20% को भिन्न में 1/5 लिखते हैं, ये आप जानते हैं। नहीं भी हो तो आप यहाँ पे 20/100 लिख के आगे बढ़िए, बात वही होगा। तो इसका आ गया 43,875 रुपया, जिस पैसे को हम लोग क्या किए, तो टोटल जो कुल लाभ था इसमें से माइनस कर दिए। अब सवाल कहता है कि वो 20% जब रख लेगा उसके बाद और शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में, यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो बचा हुआ पैसा है वो उनके जो प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पैसा अब कितना बच गया है बाबू, 1,75,500। अब ये कैसे बटाएगा, तो इनके अनुपात के हिसाब से। तो 1,75,000 टोटल कितना का वैल्यू है, 39 का। तो 39 का चाहिए किसको देना है, सी का हिस्सा। सी का यूनिट कितना है, 15। 15 से गुना किए तो ये पैसा आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि फिर हम लोग वापस आते हैं यहां तक, जहां तक येलो से मैंने बनाया है। और इसके बाद ये सेकेंड वाला मेथड में जो बात कर रहा हूं वो क्या कह रहा है। अब देखिए, क्यों ना हम एक ही बार में काम कर दे। 1/5 अगर हमें किसी को दे देना है, ध्यान दीजिएगा, 1/5 अगर मुझे किसी को दे देना है तो बचा कितना, 4/5। 5 हिस्सा में से एक हिस्सा किसी को दे देना है तो बचा कितना, एक हिस्सा बचा। तो ये जो पैसा है आपका 2,19,375, कितना बचेगा हमारे पास, 4/5 बचेगा। बहुत बढ़िया। किसका हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा बताना है। कितने में, 39 से। तो या तो बट्टे यहां पे 39 ले लीजिए या पूरा पैसा का 39, बात एक ही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे भी लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। बाकी आप यहाँ पे बट्टा में 39, क्योंकि ये पैसे का 39 का ही तो हिसाब करना था, इसी रेशियो से तो हिसाब करना था, तो इससे कर दिए। तो ये बात, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए एक ही बार में आंसर। ये 2 बार जो काम करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 हम पहले ही छाट दिए, तबे तो 4/5 लिए इस पैसे का। अब अगर आप ध्यान दिए तो 4, 5, 3, 15, 3 से कटा 13 बार में, और 13 से ये कटा, यहाँ पे कटा है अभी भी। 13 से कितने बार में कट रहा है, 1, 3, 5, 0 बार में ये कट रहा है। 13 से इसको नहीं ना कटाए थे, अभी इसको नहीं, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ी कटा है, इसको अभी कटाना है। चलिए 13 से हम लोग कटा कर इसको कटाते हैं, कटेगा पूरा, एकदम कटना ही है इसको। 13 दूना 26 नहीं तो 13 एकम 13 होगा, एक ही बार में ये कटेगा। 2,19,375। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा ही गलत है थोड़ा सा, इस पैसा को पूरा हमने नहीं लिखा है, ध्यान देंगे। पूरा पैसा पहले लिख दिया जाए, कितना है, 2,19,375। ओके, अब हमें कटाना है। तो 5 तिया 15, 3 से कटा है 39 13 बार में। अब 13 से मैं इसको कटाने जा रहा हूं, तो 13 एकम 13, यहाँ पे एक बार में कटा, 8 और 9 हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, 13 छः 13 7 91, 13 छः 78 ही रखेंगे, 91 नहीं ले जाएंगे, 78 हो जाएगा। तो 11, थोड़ा सा लंबा कटाने में जा रहा है ना, क्यों ना हम लोग इसको 5 से कटा कर छोटा कर दें। मैं इसको 13 से ना कटाकर पहले 5 से ही कटाता हूँ, 13 से भी कटेगा, लेकिन मैं क्यों नहीं इसे 5 से ही पहले कटा दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये सब कटाने वाला छांट रहा हूँ, क्योंकि 39 से 13 से भाग देने से ज्यादा इजी हमको 5 वाला लग रहा है। यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना था, 15/39, और यहाँ पे 2,19,375 है, हमने ले लिया। 5 से इसको सही से आसानी से सबसे पहले कटा, 5 चौके 20, 1 9, 5 3 15, 4 3 55 40, 3 7 5 7 35, 5 5 25। अब ये क्या होगा, हमारा आसानी से इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। इतना देखिए, 43,875 आ गया, और 43,875 आ गया। 43,875 पे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, जैसे कि 5 से पहले यहाँ पे भाग देते तो बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, 4 से अगर आप गुना कर देंगे तो फिर हम लोग का ये पैसा पूरा आ जाएगा इस पे, वहां पे जाना नहीं है। अब यहाँ पे आप कटा दीजिए, 5 3 से 3 5 15, और 3 से ये कटा दिए, 3 13। अब 13 से इसको कटाएंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। 13 3 39, ठीक है, 9 4 8, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52 नहीं जाएगा, 13 3 39, और यहाँ पे हो गया 9 7, 13 7 91, 13 7 91, 6 5 13 5 65। तो 3375 आपका आ गया, और इसका गुना कर देना है 5 चौके 20 से, 20 से गुना कर देना है इसमें। तो 20 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6 व 1 7,
3 दूनी 6 और उसके बाद 20 का एक जीरो ले लिए तो 67,500 डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो यानी कि या तो ऐसे चले या एक ही बार में आप इस प्रकार से चलेंगे, दोनों ही रूप में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा सभी अलग हैं, जो पहले नहीं किए हैं उससे थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है, और इसीलिए भी आज का क्लास मैंने रखा भी था कि हम लोग का जो नहीं हुआ है वो हम लोग कर लें, ताकि आप लोग को और कुछ नए क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाए। और ये बाबू सीपीयू 2019 का भी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो आप चाहे ऐसे बना दीजिए, पहले 20% को साइड कीजिए, फिर जो बचा पैसा उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसके हिसाब से, या आप एक ही बार ये वाला रूल लगा दीजिए कि 20% हटाना है तो यानी बचा कितना 80%, तो एक ही बार 80% पे आ गए। बाकी इस वाले लॉजिक को आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे, जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा का पूरा सवाल हम लोग इस मेथड पे ढंग से बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग ढंग से देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही पहले शुरू किए हैं, तो वो वाला बात अभी आप नहीं भी अगर समझेंगे तो ये ही लॉजिक आप परसेंटेज में लगाएंगे, सब एक दूसरे से रिलेट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। ये वाला एक तो थोड़ा बहुत ये आप पीछे जो बनाए उससे संबंधित है। इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो ये क्वेश्चन आएगा ये एकदम अलग क्वेश्चन, ये अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। इसके बाद वाला जो आएगा, तो पहले 2 नंबर करते हैं, फिर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप से है। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाबू कम होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन जो भी है आपको कुछ बता देने के लिए है। ये वाला एक थोड़ा सा पहले आप जो पढ़े हैं उससे संबंधित है, पर कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद वाला एक नया होगा। और मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इसको आप कर लीजिए, इसको आप बता देंगे। ए, बी और सी ने क्रमशः 1,00,000, 1,40,000 और 2,00,000 के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय को छोड़ दिया। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा 1,155 के रूप में प्राप्त किया। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है बताना है। A, B and C started a business with the investment of 1,00,000, 1,40,000 and 2,00,000 respectively. After 3 months, C left the business. 7 months after C left the business, B also left the business. B and C took their investment with them. At the end of the year, C received his share of profit as 1,155 rupees. What is the total share of profits of A and B? आपको बताने हैं। चलिए मैं सीधे इसको, पहले अगर कोई कोशिश करना चाहता है बाबू कर लीजिए, लेकिन मैं सीधे सीधे थोड़ा सा बता दूंगा। अगर कोई कोशिश करना चाहता है। ये वाला थोड़ा सा जो किए हैं बिल्कुल उसी टाइप में है। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन है। ए है, बी है, सी है। बाबू देखिए, अगर यहाँ पे 1,00,000 है, अगर यहाँ पे 1,40,000 है, अगर यहाँ पे 2,00,000 है इन्वेस्टमेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टाइम बाद में देखते हैं, पहले इसको साइड कर लें। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 7 14, 2 10 20, यह आपका हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। टाइम कैसे है तो ध्यान देंगे, टाइम में बहुत लोग गलती करेंगे। सर जी चरण स्पर्श, मेरे यहाँ नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बाबू, आप बाद में देख लिया करिएगा। आज तो खैर मेरी तरफ भी बारिश हुई है, तो आज मुझे लगा कि कहीं क्लास पता ना हो पाएगा कि नहीं, लेकिन गनीमत है कि हम लोग क्लास कर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब समझेंगे। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। सी ने कितने महीने बाद छोड़ा? 3 महीने बाद। ऐसे चलेंगे। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी छोड़ दिया। 3 महीने बाद तो सी ने छोड़ा, इसके 7 महीने बाद बी ने छोड़ा, तो 3 महीने के बाद 7 जोड़ देंगे तो 10 महीने के बाद यानी कि बी ने छोड़ा। बी और सी ने अपना निवेश वापस लिया। वर्ष के अंत में सी ने लाभ का हिस्सा इतना, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बात नहीं हुआ, तो यानी कि ये पूरे के पूरे वर्ष तक रहा है, ठीक है, बस सिंपल। जब इसके बारे में बात नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा साल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्ष के अंत में कहा ना, तो यानी कि 1 साल रहा है। अगर 2 वर्ष के अंत में कहता तो 24 महीना ये हो जाता। मैं इसके बारे में पहले भी बताया हूँ। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 12 25 60।
अब इस क्वेश्चन को लेने का मेन अर्थ ये वाला लॉजिक समझाना था बस। 10 सत्ते 70, 10 3 30। इसके बाद तो आप लोग जानते हैं 2 से कटा 30 बार में, 2 से कटा 35 बार में, 2 से कटा 15 बार में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी ने अपने लाभ का हिस्सा इतना के रूप में प्राप्त किया है। लाभ का हिस्सा 1155 जो है वो कितने के रूप में प्राप्त किया, तो इतने के रूप में। सी ने, सी का कौन है, तो देखिए 15 है, यानी कि 15 से भाग लगाएंगे। 15 का वैल्यू ये है। पूछ किसका रहा है, ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, यानी कि 1155 जो है वो सी का था, यानी 15 यूनिट का वैल्यू है, तो 15 यूनिट का वैल्यू है, इसी को हम लोग लिखते हैं 15 का वैल्यू है 1155। तो इसी बात को मैंने सीधे बट्टा में लिख दिया, बात एक ही है। तो 1155 किसका वैल्यू है बाबू, 15 का वैल्यू है। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है ए और बी का, पूछ रहा है ए और बी का। ए और बी कितना हो जाएगा, 30 और 35 जोड़ेंगे तो बाबू 65 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे कटने वाला है 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हाँ कट गया। 77 में 65 से गुना करना है, 77 में 65 से गुना करना है। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 4 42, 4 46, और फिर 5 से 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 5 8 2 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5, 5055, 5005, यानी कि कौन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बात खत्म। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्या आया था, ठीक से लिख दूं, 5005। ओके हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे बी, हाँ बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल अजय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये होता है आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। थोड़ा सा आज मैं जो है उसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आज हम लोग जल्दी कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे से हम लोग मिलेंगे अच्छे ढंग से। जिस पर मैं लुट गई दिल भर, यही वो तेरी अदा है, हाल क्या है दिल का। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सीधे समझा देता हूँ। ये एक अलग क्वेश्चन है हम लोग का, ये अलग क्वेश्चन है बाबू। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद X, Y and Z enter into partnership. X invest 1/4 part of total capital for 1/4 of the time. Y contributes 1/5 of the capital for half of the time. Z contributes the remaining capital for the whole time. How should they divide a profit of 1140 rupees? X ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, Y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तथा Z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 1140 रुपया है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन एक अभी तक जो हम लोग किए हैं उससे बिल्कुल अलग टाइप का है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोग किए हैं उससे बिल्कुल अलग टाइप का है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनेगा, ध्यान देंगे ध्यान देंगे। तो बाबू ये क्वेश्चन जो है कौन कौन है, एक्स वाई जेड है, यानी कि एक्स है, वाई है और जेड है। कहता है 1/5, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं। अब कहते हैं 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट हुआ है। ओके, फिर कहते हैं 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, 1/5 भाग 1/2 समय के लिए इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद कहता है जितने शेष पूंजी, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है शेष पूंजी पूरे समय के लिए, यानी कि यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम, और यहाँ पे कौन सा है तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट बच गया, यानी कि इतने इतने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट बचा है वो है, पर समय यहां पे क्या करे, टोटल टाइम, टोटल टाइम लिया है। देखिए फिर से समझिएगा, जेड ने शेष पूंजी, जेड ने शेष, जेड कंट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, यानी कि शेष पूंजी को पूरे समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टोटल टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग फिर क्या बनाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला काम तो हमें ये है कि इसको ठीक करना, ठीक करना में जो हम जानते हैं उस रूप में लेके आना। कैसे, ये है एक्स, ये है वाई,
और ये है जेड। सबसे पहले बाबू जब क्लास शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि 1/4 और 1/5 अगर आपका रेशियो है, इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। या फिर इसको ऐसे मान के चलिए कि ऐसा कभी भी आपको कहीं मिलता है तो जब भी नीचे वाला हटाना है तो हटाने का यही तरीका है कि इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 5 चौका 20 होता है, इधर भी गुना कर दिए, 5 चौका 20 इधर भी गुना कर दिए, यहाँ पे हो गया 4 5 20, यहाँ पे हो गया 5 चौके 20, यानी कि 5 और 4 का रेशियो आया। तो ये बात हमें समझना है कि 20 में 5 और 4 आया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो x का हो गया 5 और तो b का हो गया, y का हो गया 4। लेकिन 5 और 4 किस में हुआ है, तो टोटल हमने 20 लिया था, तो इसमें से 5 और 4 हुआ, तो बचा कितना, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आपका 20 यूनिट था टोटल, जिसमें से 5 और 4 आपने ले लिया, 5 4 9, 20 में से 9 गया, 11 यूनिट बचा। ये 11 कैसे आया बाबू, समझ गए? 11 कैसे आया, हमने 20 लिया ताकि नीचे वाला दोनों कैंसिल हो सके, और 20 कोई चमत्कार से नहीं आया है, इन दोनों के एलसीएम से ही आया है। तो 20 जो आया वो 20 अब हम लोग का टोटल बताएगा इन्वेस्टमेंट का, वो टोटल पैसा एक तरह से हो गया। उसका 1/4 यूज हो गया यानी कि 5, उसका 1/5 यूज हो गया यानी कि 4, तो बचा कितना, 11, क्योंकि 5 4 9 और 11 जोड़ देंगे फिर 20 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बाबू इन्वेस्टमेंट का, ये हो गया हम लोग का बाबू इन्वेस्टमेंट का। अब हमें टाइम का रेशियो चाहिए। टाइम फिर वही बात, 1/4 और 1/2 है, 1/4 और 1/2 है। 1/4 और 1/2 के लिए अगर आप चाहें तो इसको 4 से भी लेकर चल सकते हैं और 8 से भी लेकर चल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम सीधे 4 दूना 8 कर दिए तो यहाँ पे 8 अगर कर दिए तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 8 कर दिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 8 टाइम रहेगा, तो 2 4 8 हो जाएगा। या फिर आप इसको चाहें तो 1/4 और 1/2 को आप 4 से खाली गुना कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 में तो उधर 1 बच जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जैसे लेके चले, मान लीजिए कि अगर हम 8 ही लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारा होल टाइम चाहिए तो टोटल 8 चाहिए, बात खत्म। ये हो गया हम लोग का रेशियो निकल गया, ये हम लोग का क्या निकल गया बाबू, ये हम लोग का रेशियो निकल गया। और जैसे ही आपका रेशियो निकल जाता है, जैसे ही आपका रेशियो निकल जाता है उसके बाद तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 चौके 16 और 11 अठे 188, 11 अठे 88, इसको कटा दिए, 2 5 10, 2 अठे 16, 44 बार में 10 से। बात समझ में आया? इसी बात को मैंने कहा, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 1/4 और 1/2 था बाबू, आप कहेंगे 4 और 2 का एलसीएम तो सिर्फ 4 ही हो जाता है, तो आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 से 4 कट गए 1, और 4 यहाँ पे ले लीजिए तो 2 दूना 4, यानी कि 1 और 2 आप चाहते तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 मैं पीला से लिखता हूं ताकि आपको आपकी समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 1 और 2 लिए हैं तो और अच्छी बात है, तो 3 गो हो गया, 4 टोटल था, तो यहाँ पे क्या बचता, 1 बचता कि नहीं, 4 में से 3 गो 2 1 3 हो गया, तो सॉरी टाइम टोटल 4 था तो यहाँ पे 4 बचता ना, क्योंकि यहाँ पे होल टाइम लेना है तो 4। आप देखें तो 5 में 1 से गुना होता तो 5 आ जाता, 4 में 2 से गुना हुआ तो 8, और 11 में 4 से गुना हुआ तो 44, यानी कि अगर हम 8 नहीं लिए, सीधे हम 4 ही लिए तो हम ऐसे लिख देंगे, तो ये कटाना भी नहीं पड़ेगा। तो एज यू विश, आपकी मर्जी। तो किसी को ऐसे समझ में आ गया तो अति उत्तम, किसी को इस तरह से नहीं करना है तो मैं वो भी कर देता हूं। सब हम लोग रास्ता देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आके घूम फिर के आना यहीं पे है। जब आना हमें यही है तो फिर क्यों घबराना है। जब हमें 4 से पे ही आना है तो हम क्यों ना सीधे वही कर दे, 1 2 और 4, बात खत्म। 4 से गुना कर दिए, 1 बार में कटा, 2 दूना 4 बार में कटा, 4 टोटल टाइम, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 11 चौके 44, लीजिए एक ही बार में प्रॉफिट आ गया, काम खत्म, इसमें कटाना भी नहीं पड़ा। ये इसलिए मैं बता दिया क्योंकि अभी कोई बच्चा के मन में एक ही बार है, सर यहाँ पे बोले थे इनका एलसीएम लीजिए और यहाँ पे सर एलसीएम नहीं लेके आगे बढ़ गए। तो एक बात खास ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 और 1/5 जैसे हटाना है ना, तो एलसीएम बाबू 1/4 और 1/5 एलसीएम तो 20 हो गया। अब 20 के मल्टीपल में आप कुछ भी लेंगे तो सही होगा। 20 के मल्टीपल में, जैसे 20 के मल्टीपल में 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, कुछ भी लेंगे सब पे एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि घूम फिर के उसे कटना है, तो इसीलिए। चलिए, तो ये बात हो गया। अब यहां से क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म, जैसे ये बन गया आपका काम खत्म। यदि कुल लाभ कितना है 1140, कुल लाभ कितना है बाबू 1140, तो यहाँ पे कुल लाभ कितना होगा 8 5 13, 13 में 44 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 4 1 5, यानी कि
1140 जो है वो किसका वैल्यू है, 57 का वैल्यू है। पूछ किसका रहा है, प्रत्येक का हिस्सा। अच्छा, प्रत्येक का हिस्सा चाहिए तो पहले इसी का वैल्यू निकाल लीजिए। कितने बार में कटेगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 11, 20 बार में कटा। कितने बार में कटा बाबू, 20 बार में। अब आप ही बताइए, 20 आ गया तो इसका एक्स का हिस्सा 20 25 100, इसका हिस्सा 8 दूना 16 160 होगा, और इसका हिस्सा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 880 हो गया, बात खत्म। 100 160 880, 100 160 480, कौन 880 कौन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, बात खत्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस इसमें जो खेल है वो बस यहाँ पे है, इसमें जो भी खेल था वो सिर्फ यहाँ पे है, बाकी यहाँ से इसमें कोई भी दम नहीं है। ओके बाबू, चलिए ये हो गया, ये हो गया। इसी की अगला सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप पे है, इसको बताएंगे, बताएंगे नहीं, मैं ही थोड़ा बता देता हूँ। आज मैंने कहा कि मैं ही जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यही इसी क्वेश्चन के बाद मैं एंड भी करूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सोमवार को शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर। इसको मैं बता देता हूँ, हो सकता है अभी आप में से बहुत से बच्चे बना लेंगे क्योंकि बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। शिवम कुमार, उसका मैं बाबू आपको एक वीडियो ही बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। आज तो थोड़ा सा यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने कम ही लिया था, क्लास जल्दी खत्म हो जाए। एक बच्चे हैं जिनको हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से 48 नंबर का क्वेश्चन में डाउट आया है शिवम को। तो इस तरह से पीछे जो भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, अगर ऐसा कोई भी आपको डाउट आता है बाबू, वैसे इनको मैं लाइव में ही अभी बता देता, लेकिन अभी थोड़ा सा यहीं पे इसी सवाल के बाद मैं बंद कर रहा हूँ, तो भेज दूंगा। और अगर किसी कारणवश मैं आपको पहले नहीं भी भेजा हूं तो आप मुझसे सोमवार को जैसे कहेंगे तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही भेज दूंगा। एक एक क्वेश्चन का एक तो वीडियो बनाना है, इससे सभी का काम हो जाएगा। मैं वहां पे एक फोल्डर जो है जहाँ पे आप लोग को पीडीएफ जाता है कंटेंट में, वहां पे एक फोल्डर ही बना दूंगा जिसका नाम रहेगा डाउट। तो पीछे जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, जैसे ये 111 नंबर क्वेश्चन है, आगे भी बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो इन किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई चीज ज्यादा दिक्कत रह गया है तो उसको उस एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर ढंग से एक वीडियो एकदम आराम आराम से बताते हुए बनाकर फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं, संडे को चला जाएगा, कल का इसलिए नहीं, कल तो थोड़ा सा टाइम नहीं शायद मिले, संडे को मैं भेज दूंगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ अगर नहीं भी भेज पाए तो सोमवार को आप डेफिनेटली लाइव क्लास में ही मुझसे याद दिला देंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं बाबू जल्दी कर देता हूँ। ए बी सी है, ए बी सी है, तो एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग, ध्यान दीजिएगा, 1/3 भाग बाबू 1/4 समय के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है। 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, बिल्कुल वैसा ही है। और शेष पूंजी यानी कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे बच गया, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो बच गया उसको कह रहा है पूरे समय के लिए, टोटल टाइम के लिए, पूरे समय के लिए, यानी कि टोटल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो आपसे बिल्कुल देखिए तो पीछे वाला सवाल नहीं आ गया। मैं आप लोग को टाइम देता तो बिल्कुल आप लोग इसे बना सकते हैं, मुझे पता है। अब चाहते हैं कि अपने से बनाना, तो आपको तो तब यही करना पड़ेगा कि आपको वीडियो को उसका साउंड कम करके अपने से बनाना होगा। मैं बाकी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा देर में अभी नहीं रुकूंगा। ओके, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सबसे पहला काम इसको चेंज करना। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 3 5 का बाबू हो जाएगा 15, हमें पता है। तो 3 से 5 बार में कटा तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, 15 में से 8 हो गया है तो बचेगा कितना, 7। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का। टाइम का रेशियो 4 और 6 है तो इसका हो जाएगा 12। तो 4 3 12, 6 दूनी 12, और टोटल का टोटल 12 यहाँ पे ले लेना है, तो बात खत्म। अब इसको, अब यहाँ के बाद तो आप कहेंगे कि सर रहने दीजिए, अब तो हम लोग यहाँ से जानते ही हैं कि करना क्या है। प्रॉफिट में आप जानते हैं 5 3 15, 3 दूनी 6, 12 सत्ते 84, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं 3 5 15, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 और 3 8 24, 5 2 और 28, 5 2 और 28 हम लोग का क्या हो गया, इसका रेशियो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। तो अब इस रेशियो का अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कुल लाभ 1820, 1820 जो है वो टोटल का वैल्यू है बाबू, टोटल का वैल्यू है। टोटल मतलब 5 2 7, 7 में 28 जोड़े, 8 7 15, 35 का वैल्यू है। पूछ किसका रहा है, ए का हिस्सा। ए कौन है, 5 मिनट का पूछ रहा है, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 5 7 35, 7 दूनी 14, 4 2 7 6 42, 0 260, 260 कौन है,
260 कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बात करता हूँ, ऑप्शन बी बाबू राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो वो हो जाता है हम लोग। और आप में से कोई भी बच्चे जो चाहते हैं ऐसे किसी के क्वेश्चंस का आप लोग अपने तरफ से जवाब देना चाहते हैं, तो जो अपना मैंने शेयर भी किया था एक बार टेलीग्राम ग्रुप में, जो है आप में से कोई भी बच्चा चाहता है तो बना करके भी भेज सकता है। अपने एक दूसरे को भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे तरफ से जो आ रहा है वो उसका मैं एक फोल्डर ही बना दूंगा डाउट का। इस बच्चे से, शिवम के इस क्वेश्चन से ये भी हो गया, सभी को इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। और कभी भी किसी भी दिन आप कोई क्लास छूट जा रहा है आपका, लाइव में आप देख रहे हैं, दोबारा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको फिर से पूछ रहे हैं, तो मैं उसको उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो एकदम आराम आराम से समझाते हुए एक ही क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप सबको बहुत अच्छे से, हाँ नेक्स्ट परसेंटेज पर रहिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज और एवरेज, मान लीजिए कि ये तीन जो है ना, ये ऐसे ऐसे टॉपिक है, तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आगे तक, बहुत आगे तक, जिनका बहुत आगे तक आपको योगदान मिलेगा। सोमवार को हम लोग जो भी शुरू करते हैं, सोमवार को आप लोग को एकदम से क्लास में पहले ही लिख जाए। देखो पढ़ना तो सब है, लेकिन परसेंटेज से सारा कनेक्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई जो भी है सब उधर उससे कनेक्टेड मिलेगा। यहाँ तक कि पीछे क्वेश्चन में भी मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि वो परसेंटेज में वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये एक बहुत कनेक्टेड रहेगा। और हालांकि मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, लेकिन यूट्यूब को यहाँ पे मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शुरू से जो पढ़ेंगे वो एक अलग तरीके से रहेगा, एक पूरा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बाबू इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आज इतना क्लास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे लगा कि आज शायद क्लास नहीं हो पाता, जैसे सिचुएशन थे, पर चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग बाबू मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चैप्टर से कनेक्टेड है बाबू। हम लोग परसेंटेज बिल्कुल ढंग से कर लेते हैं। पहले मैं सेव कर ही दूं, नहीं तो आप लोग से बात करने के चक्कर में कहीं बंद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। एफ बी, ये क्या है, डे 16 था आज हम लोग का। मैं इसी से सेव करता हूँ ताकि मुझे भेजने में आसानी रहे। क्या क्या था, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ये 4th क्लास था। ओके, पार्टनरशिप 4, ठीक है, कंफर्म। ये सेव हो जाता है, उसके बाद हमारा, ठीक है। चलिए बाबू, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए लोग, मस्त रहिए लोग, मन लगा कर पढ़िए लोग। कल नहीं, सॉरी कल नहीं, मिलते हैं हम लोग सोमवार को। और आगे प्रैक्टिस थोड़ा कीजिए, सोमवार को हम लोग मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।